फर्स्ट में टायर है पंचर हो रहा है। लोडिंग पॉइंट पे यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी, लोड होना चालू हो गया। माइलेज, खर्च और ये सब जोड़ के मेरी कमाई का अंदाजा लगा सके। आओ हाय फ्रेंड का मैं हर एक चक्कर के बाद पंचर बनवा रहा हूँ और लगता है महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं हूँ अंबिकापुर मंडी में। कल उदयपुर गाड़ी खाली वाली करके मैं आ गया मंडी आके सो गया, क्योंकि 2 रात से जागा था और लोडिंग मतलब गाड़ी ही खाली लेट हुई तो लोडिंग का क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। अभी सो के उठ गया। सुबह का टाइम हो रहा है अभी 7:30। मैं एक्चुअली 7 बजे उठ गया था। धूप हो गया तो वो शीशा लॉक था, जिसकी वजह से गर्मी होने लगी तो जल्दी उठ गया। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। गुरु अंबिकापुर मंडी से मैं निकल गया हूँ, आ गया इधर बाईपास रोड पे। ठीक है, रघुनाथपुर वाले रोड पे जा रहा हूँ। बहुत टाइम बाद, मतलब 1 साल बाद। मैं पिछले साल सितंबर में यहाँ पे लोड करने जाता था, जब अनिल भाई का अपना माल लोड होता था तब, और उसके बाद जो है मैं इधर आता नहीं था। लेकिन अब जो है इतने टाइम बाद मैं जा रहा हूँ आज रघुनाथपुर लोड करने। देखते हैं, अभी खाना भी खाना है, क्योंकि खाना वाना नहीं खाया हूँ। तो उधर ऊपर होटल है एक आध, तो खाना खा लेंगे। अंबिकापुर खा लेना चाहिए था। अभी भी सोच रहा हूँ अगर नहीं मिला होटल फिर क्या करूँगा गेम हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है, बट देखते हैं, चलते हैं, मिल जाएगा तो खाएंगे, आखिर कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले चले लोडिंग करने। गुरु ये मैं पहुँच गया रघुनाथपुर। धूप इस कदर है ना, पूछो मत चाप के। और मैं मतलब मेरे को जाना कहाँ है मुझे पता नहीं है। मैं रघुनाथपुर अब क्रॉस हो रहा हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ होटल, पहले खाना खा लूँ। मूर्खता देखिए, मैं अंबिकापुर खा के नहीं आया, मतलब ऊपर चढ़ूंगा और इधर इतने होटल है, सब बंद है। क्यों बंद है रीजन मुझे भी नहीं पता, कहाँ है बंद है। एक जो 2 खुले हैं तो वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, भट्ठी अट्ठी अभी अपनी जला रहे हैं कि अभी भट्ठी जलाएंगे। बाकी मुझे कुछ पता है ये नहीं है क्यों है ये सब। तो मैं होटल ढूंढ लेता हूँ कहीं मिल जाए। एक तो यहाँ मेरे को छत्तीसगढ़ में इतने टाइम से चल रहा हूँ, फिर भी एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, यहाँ कैफ़े को भी होटल लिख देते हैं, मिठाई की दुकान को भी, दुकान के ऊपर भी होटल लिख देते हैं। जैसे जहाँ पे काठिया जलेबी समोसा मिलता है उसको भी होटल लिख देते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि वहाँ खाना मिलेगा कि क्या मिलेगा, फिर पता चलता नहीं ये सिर्फ नाश्ते की दुकान है, मिठाई समोसा ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, बट देखते हैं आगे। तो गुरु खाना वाना खा के तो निकल गया। अब मतलब मैं आ गया थोड़ा आगे, बतौली है, मतलब इधर तो लोड किया हूँ बहुत टाइम, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। और अभी मेरे को 350 मीटर से लेफ्ट लेना है, टोटल 10 किलोमीटर और जाना है, तो मतलब 10 मिनट फटाक से पहुँचूँ। वहाँ बोल रहे हैं माल पूरा रेडी है, तो अभी जाके वहाँ देखता हूँ रेडी है नहीं है, जैसा भी है। तो लोड करके जाना है मेरे को गोपालगंज, और दूरी दिखा दूँगा यहीं से। पहले मैं दिखा देता था, पर अब कभी कभी ना भूल जाता हूँ, कभी कभी नहीं। जब शुरू में ये गाड़ी लिया था तो पूरा प्रॉपर बता रहा था ब्लॉग में कि कितना दूरी है, कहाँ है। और लोग मेरे से हमेशा पूछते भी हैं दूरी, और ये इसलिए पूछते हैं ताकि वो माइलेज, खर्च और ये सब जोड़ के मेरी कमाई का अंदाज़ा लगा सकें बस, और कुछ रीज़न नहीं होता है भाई। पर ठीक है, खैर अंदाज़ा लगाने से भी क्या होता है। वीडियो आप देखते ही हैं, मेहनत कितना करता हूँ, कितने कितने दिन पे लोडिंग मिलता है ऑफ सीजन में, और इन सारी चीज़ों का जो है, इन सब चीज़ों को करने के बाद क्या हालत होता है। तो वो कमाई का अंदाज़ा लगाने से मतलब नहीं है, उतना मेहनत भी करना पड़ता है। अब मैं 6 दिन, अगर कल मैं खाली करके आऊँगा, मेरा 6वां दिन हो जाएगा जब मैं घर से बाहर हूँ। 6 दिन से मैं अपने घर, मतलब 20 मिनट के लिए गया था, बट 6 दिन से मैं घर नहीं गया। अब इस पर एक चीज़ बता दूँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग सुना दूँगा। मेरा बच्चा बोल रहा था चाचा याद आ रहा है, उड़ के आओ तो है डिफ़िकल्टीज ज़िंदगी में कि आपके घर के बच्चे आपको मिस कर रहे हों और आप बहुत बहुत दिनों तक घर नहीं जा पाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बड़ों का तो खैर छोड़ दो, अब जो भी है, पर छोटे बच्चे जो हैं वो आपके साथ खेलते हैं, जब उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, ये सारी चीज़ें वो मिस करते हैं, फिर आप जा नहीं पाते हो। अभी मेरा तो ठीक है खैर, और ड्राइवरों का सोच लीजिए कि वो बाहर रहते हैं, मतलब
वो कुछ नहीं कर सकते। अब बाकी लोगों को तो आप कह सकते हो बाहर क्यों जा रहे हो ये वो, ड्राइवरों को आप ये नहीं कह सकते क्योंकि शिक्षा कम है, चीज़ें हैं नहीं उनके पास, वो ड्राइविंग के सिवा कुछ कर नहीं सकते या बोरिड होएं, तो जिस वजह से वो मजबूर है। रास्ते पे उनको कोई मार देता है, पीट देता है, गाली दे देता है, ये सारी चीज़ें। पर सोचो वो अपने बच्चे के बर्थडे में नहीं पहुंच पाते, अपनी एनिवर्सरी उनको नहीं पता होती है, मेरी एनिवर्सरी कब आई कब चली गई। उनके बच्चे का बर्थडे होता है तो यहाँ से अब ऑनलाइन ज़माना, पैसे भेज देते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें, लेकिन वो उन सब सारी चीज़ों में शामिल नहीं हो पाते। त्यौहार पे कहीं फंस गए, अटक गए तो त्योहारों पे घर नहीं जाते, वहीं रास्ते में रह जाते। ये सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हमारे साथ। कमाई किसी का आंक सकते हैं आप, लेकिन वो सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, उसके लिए किस चीज़ की बलिदान दे रहा है, वो कोई भी इस चीज़ का वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट खैर क्या ही कर सकते हैं, ज़िंदगी मिली है, अब मर्द का जीवन मिला है, करना तो पड़ेगा, जो है वो करेंगे, ठीक है। यही कहानी है सभी लोगों की। चलिए पहले पहुंचा जाए। तो गुरु आगे लोडिंग पॉइंट पे, यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी, लोड होना चालू हो गया है। इधर माल बहुत धूप बहुत तेज़ है, ठीक है। इधर से माल आ रहा है, ये सब लोड होगा, 10-15 उधर है, एक गाड़ी उधर लोड हो गई खड़ी है, वो जाएगी सिवान। मेरे में माल एक्चुअली है कम, मतलब कम है, देखिए अभी बाकी का कहाँ देते हैं वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो पहले इसको लोड करवाते हैं, कुछ 80 या 90-100 पन्नी जो भी हो जाए, उसके बाद देखेंगे। और धूप देख रहा हो इतना कड़क। तो गुरु गाड़ी अपनी जो है हो गई लोड करके मैं निकल गया। और ये जो है अभी अपन कहाँ पे है भूल जाता हूँ यार मैं, नाम है गजब हाल है। बतौली इस जगह का नाम है जहाँ पे मैं हूँ। यहाँ से फिर रघुनाथपुर से अंबिकापुर, और अंबिकापुर से जो है ओके। पर देखते हैं, हो सकता है तो क्या हो सकता है कैसे बताऊँ, मतलब अंबिकापुर से होके जाऊँ क्योंकि अभी महीने का शुरुआत है, इतनी एंट्री करते हैं यहाँ पे कि आप खाली हो जाओगे। अब ऐसा है कि एक ज़िले के अंदर अगर 5 थाना है ना तो 5 थाने पे एंट्री होगी। और सेकेंडली दूसरा, जब जिला वहाँ से डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होगा तो उसके बावजूद भी एंट्री, मतलब ये है छत्तीसगढ़ में रूल, सब क्या ही करें। और ये काम पुलिस करती है, RTO नहीं यहाँ पे, तो ये भी है। इस वजह से महीने के शुरुआती में दिक्कत होता है, बट खैर निकल रहे हैं, देखते हैं, जैसे मन करेगा वैसे चला जाऊंगा। तो गुरु आ गया ये मैं प्रताप चंदौरा वाले रोड पे। ये ग्लास थोड़ा गंदा हो गया, कहीं बारिश है हल्का, जिस वजह से मैं दूरी नहीं बताया ना, फिर भूल गया। दूरी जो थी जहाँ से मैं लोड किया था वहाँ से तकरीबन 610 किलोमीटर, ठीक है, इतनी दूरी है। और चल रहा हूँ मैं खाली करने। अब और एक चीज़ बता दूं कि चुंडी वापस आज मेरे साथ चलने वाला है, परमानेंट रहेगा कि नहीं ये मेरे को नहीं पता है, पर आज के लिए वो है, आज जाएगा मेरे साथ गोपालगंज बोला है। तो बोला चल भाई, तो अभी घर पे है, यहाँ से चलूँगा रात को मैं 10 बजे लूँगा चुंडी को लेके साथ में फिर निकलेंगे गोपालगंज के लिए। और वैसे मैं देखो बोल देता हूँ ऑन कैमरा, मेरे को गोपालगंज वाला ये जो भाड़ा है ये बस मैं मजबूरी में लोड करता हूँ, नहीं ना ये जिसका भाड़ा है ना वो आदमी सही है, और मतलब मेन तो वही है कि जो माल मंगा रहा है वही सही, क्योंकि बात करने की तमीज़ ही नहीं उस आदमी को। मतलब उसको अगर आप एक शब्द कुछ बोल दिए ना इधर उधर, वो ना मतलब व्यापारी नहीं IAS है, आप उससे ढंग से बात करिए। वो जितना पूछा आप सिर्फ उतना जवाब दीजिए। जज मीन्स IAS छोटी मोटी चीज़ हो गई, जज है, वो जितना पूछा सिर्फ आप उतना ही जवाब दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर कुछ आपने बोल दिया तो बोलेगा कि इतना काहे बतियाते हैं महाराज आप लोग। मतलब आप गलती से अगर कुछ बोल दिए, अगर वो पूछा कि आप कहाँ जा, अरे कहाँ हो, अरे
निकलेगी नहीं। तो बोल दिए अगर आपकी हाँ अभी निकला हूँ, अभी फलाने जगह जाना है, तो बोलेगा जितना पूछा उतना बताओ ना, निकले कि नहीं। मतलब गजब आदमी है मालिक। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बाकी क्या कर सकते हैं अपन, उस चीज़ के लिए काम करना अपने को, चुपचाप काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पहुंचा जाए। डेढ़ घंटे जाम के बाद अब जाके क्लियर हो रहा है, क्योंकि सारी गाड़ियां उधर कच्चे रोड मतलब फुटपाथ पे उतर के जा रही हैं। ये भाई साहब नहीं जा पाए, ये देखिए आधा रोड से उतर के फिर जा रहे हैं सब। पहले अपन निकालते हैं गाड़ी, पहले फटाफट मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटे लेट हूँ। थोड़ा बहुत नहीं, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बहुत होता है, समझ रहे हो। इतने में मैं अभी इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में रावर्ट्सगंज डाक गया होता, समझ रहे हैं। तो ये हाल है, बाकी देखते हैं, यही है। साहब को बिठा लिया था। चलिए, लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है कि बर्दाश्त करे। वो बस को देखिए, मतलब वो कैसे जंगल में, ये साइड रास्ता है, वो साइड ज़बरदस्ती घुस रही है। ये लाइन पूरी, ये वाली लाइन पूरी क्लियर हो गई, वो इधर खड़ा था, अब जाके देखो ऐसे। ट्रैफिक क्यों नहीं, सिविक सेंस है ही नहीं, करोगे क्या? अपने चक्कर में दूसरों को भी परेशान करो और उसके बाद गरियाओ जिसको गरियाना है। ग्रुप फाइनली मैं आ गया गोपालगंज मंडी में, और मेरे को लग रही है नींद। ये है मंडी, गाड़ी में अपने खीरा देख रखे खाली हो रहा है उधर, और मैं चल रहा हूँ सोने, क्योंकि हमारा बहुत तेज नींद। ये देखिए, तो ये खाली कर रहे हैं लोग। अब मैं चल रहा हूँ सोने। मेरे से इतना भी स्ट्रगल नहीं हो रहा है कि मैं नीचे उतरूँ, जाऊँ और वीडियो बनाऊँ। तो पहले सो लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं 620 किलोमीटर आया हूँ 6 बजे यहाँ, वहाँ से 5 बजे निकला था, 6 बजे यहाँ आया, और प्लस 1.5 घंटे, 1.5 से पौने 2 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद, जब मैं मुर्दावा और रेणुकूट में जाम में फंसा था। मतलब 8:38 में मैं 38 क्या 32 या 33 हो रहा था, उतने बजे मैं जाम में फंसा था ट्रैफिक में, और निकला हूँ 10:16 पे, ठीक है। तो अपना अंदाज़ा लगा लो आप कितने टाइम में ट्रैफिक में था। उसके बाद फिर भी मैं 6 बजे यहाँ मंडी में आ जाता हूँ, गाड़ी लगा दिया हूँ। अब चल रहा हूँ सोने, अब सो के उठूँगा तब मिलूँगा। गाड़ी हो गया खाली, मैं निकल रहा हूँ ये मंडी से बाहर, और अभी यहीं कहीं नगर पालिका वाला होगा, दौड़ के आएगा नगर पालिका लेने, ठीक है। बोला ना, ये कहीं ये भाई साहब खड़े हैं, इनको 50 रुपये दे दिया जाए। हाँ, तो ले लिए भाई, अब चला जाए। थोड़ा सा माल है पीछे, ये छोड़ना है मीरगंज, मतलब 10-20 पन्नी बच गया है। मीरगंज छोड़ते हुए ऐसे निकल जाऊंगा, ठीक है। सब पंचायत वाला काम, क्या करोगे, चलो चला जाए। तो गुरु गोपालगंज से मैं आ गया सिवान, और ये है सिवान गोलंबर। यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग बंद है, कहाँ इतने दूर से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है बंद है कि खुला है। इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सिवान, यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज नहीं दे रही है सरकार, क्या ही बताया जाए। अब बस सरकार से एक चीज़ याद है, मैं बड़ा गहन से सोच रहा था कि बिहार जो है किसी भी पार्टी के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। इनके ऊपर जैसे अभी बिहार में शाहपुर एक जगह है भोजपुर जिला के अंदर, और वहाँ पे एक गांव था जवैनिया, जो कि बाढ़ में पूरा गांव में बह गया, नामो निशान उस गांव का मिट गया, कुछ भी नहीं बचा। उस पे ना हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, ना कोई बात करते हैं, कुछ भी नहीं। मतलब लोगों ने एक एक पैसे जोड़ के मेहनत से अपनी पूरी एक साम्राज्य बनाई थी, जो आंखों के सामने ढह गया, डूब गया, पता ही नहीं चला। और वहीं पे उत्तराखंड में अभी बादल फटा या जो भी हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, उसमें लोगों की जानें जाती हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
अपनी चरणों में जगह दें। लेकिन वहाँ पे मोदी जी का ट्वीट आ जाता है और सारी चीज़ें, और यही बिहार के लोगों के लिए कुछ भी नहीं। तो ये भी एक तरह का पॉलिटिक्स है लोगों के साथ, और ख़ासकर बिहार के लोगों के साथ, क्योंकि बिहार का एक पॉपुलेशन है, वोट बैंक है। 40 से 45 लोकसभा की सीटें अकेले बिहार देती है बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने, मतलब बीजेपी को सरकार में आने के लिए, और अन्य किसी पार्टियों को बिहार जिधर चाहे उधर सरकार बना सकता है। तो बिहार के लिए सिर्फ वादे किए जाते हैं, 80 करोड़ दे दूँ, 90 लाख करोड़ दे दूँ, चलो 1.5 लाख करोड़ दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन असल में आप बिहार इस गड्ढे से जूझता है आपके सामने। और इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक ओवर ब्रिज नहीं दिया जा सकता है। एक ओवर ब्रिज दिया, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है ये सड़क, जहाँ पे एक ओवर ब्रिज नहीं है। तो ये बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए कि जिस स्टेट से आपको इतना कुछ मिल रहा हो, आपकी सरकार बन रही हो, क्योंकि इस स्टेट से वो पैसे उतना नहीं कमा पा रहे हैं। इस स्टेट से उतने उनके मतलब सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं है बिहार में, ना माइनिंग है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो बिहार में है कुछ, तो वो है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक। और इसलिए सारी पार्टियां जो है चुनाव आते ही बिहारियों को अपने हाथ पे बिठा के घुमाने लगती हैं, और जैसे चुनाव ख़त्म पार्टी जीती पटक देती है, ये लोग जहाँ थे वही वापस हो जाओ। तो ये है बिहार की हालत। और मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, क्योंकि मैं यूपी से ज़्यादा बिहार को जानता हूँ। इतना साल बिहार चल लिया कि बिहार की एक एक चीज़ें, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक सब मेरे को पता हो गया है। तो गुरु आ गया मैं मैरवा मंडी में, यहाँ पे गाड़ी लगा दिया, यहाँ पे खाली हो रहा है। और कई दिन बाद मैरवा आया हूँ आज। तो मतलब खीरा नहीं है, मैं लेके आया था खीरा, वो हो गया मरचा। 4 बोरी देखो मिर्ची है, जो अगले ने डाल दिया, बोला मैरवा इधर ही आ रहा था, छोड़ते जाना। फिर से टायर पंक्चर हो गया, शाबाश, बहुत सही, देख रहे हो। अब इसमें फिर से हवा डलाया जाए, इसका देखा जाए क्या हुआ। रोज़ तो मैं टायर पंचर हो रहा है, कुछ मेरे को मैटर समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है इसको। कभी वो साइड कभी ये साइड, ये तो हालांकि पहली बार पंक्चर हुआ है। तो अब इसका पंक्चर बनवाऊँ कि हवा डलवाऊँ पहले, ये तो पहले हवा डलवाऊँगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। इस साइड वाला तो ठीक है। तो गुरु हो गई सुबह, आ गया मैं टायर बनवाने। और उधर चुंडिया कहाँ रे, उधर चुंडी, और गाड़ी इधर लगी हुई है। भाई साहब ट्यूब निकाल रहे, देखते कहाँ से पंचर है। मैं हर एक चक्कर के बाद पंचरें बनवा रहा हूँ, और लगता है मैं पंचरें बनवाने में इस टायर पे टाइम चला जाएगा। सही बता रहा हूँ। कहाँ हंसत हुआ हो, वाह क्या मुस्कान है। ठीक है, तो ये निकाल के इसको पहले चेक कराते हैं। उस टायर में जो बुद्धि लगाया था वही लगता लगाना पड़ेगा। अगर ये अंदर से पंक्चर हुआ तो कुछ कह नहीं सकते। रिंग भी चेक करवाएंगे। कहाँ हो हाय फ्रेंड, का अलबा, इशारे से बतिया रहा है, मुंह में नहीं लिया है गुटखा, फिर भी गुटखा छोड़ दिया है क्या? दांत चमक रहे हैं, मुंह नहीं छूट रहा है। तो इसमें हवा भरवाते हैं, चेक करवाते हैं। फिर ये रात को धोखा दे दिया, बोला कि मैं चलूँगा। मैं तो जब लोड किया था तभी भी बताया था कि ये जाएगा, लेकिन ये गया नहीं। 20 फ़ोन गिन के किया हूँ 20 मिनट तक, पर एक भी फ़ोन नहीं उठाया। मतलब लगा ही नहीं तो उठाएगा क्या? सोया था घर पे, तो कहाँ से फ़ोन उठाएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि पंक्चर बनवा दिया। बनवाने के बाद अब लोडिंग पे जाना था, तो लोडिंग पे निकल गया हूँ मैं। ठीक है, तो इस चक्कर का भाड़ा आपको बता देता हूँ। भाड़ा जो लगा था वो लगा था 16,500 रुपये। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।